हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे बच्चों की सभी प्रकार की दवाइयाँ, यानी बच्चों में अलग अलग प्रकार से जो बीमारी होती है उन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और उनका मेडिसिन क्या होता है, कैसे लिया जाता है, डोज कौन कब देनी चाहिए, सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कोलीमैक्स ड्रॉप जो आता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका ड्रग्स नेम होता है। यूजन इसे कब लेनी चाहिए। स्टमक पेन यानी बच्चों में जब पेट दर्द होती है, यानी बच्चे पेट को तान तान के रोते हैं, आप लोग देखे होंगे, तो उस समय इस मेडिसिन को ली जाती है। तो इसका डोज हम लोग देखेंगे कि कितनी मात्रा में देनी होती है। तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD यानी दिन में 2 बार दी जाती है, और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो मेफकाइन DS करके सिरप आता है। इसका कॉम्पोजिशन होता है पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड, यह 2 ड्रग्स से मिलकर बना होता है। इसका ब्रांड नेम होता है मेफकाइन DS। तो इसे यूज यानी कब लेनी चाहिए, किस बीमारी में इस सिरप को ली जाती है। रिड्यूस फीवर यानी तापमान कम करने में, यानी जब बुखार हो जाती है तो बुखार में इस सिरप को ली जाती है। और बॉडी पेन में, बच्चों को शरीर में कहीं भी दर्द है तो उस समय इस ड्रग्स को ली जाती है। इसका डोजेज यानी कितनी मात्रा में देना होता है, तो 15 mg पर केजी, यानी पर केजी 15 mg देना होता है। जैसे समझे आप लोग कि 4 केजी का बच्चा है तो उसे 15 mg देना है, तो गुणे करेंगे हम लोग तो 60 mg हुआ, तो उसे 60 mg देना है। इस प्रकार से देना होता है इस ड्रग्स को। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे मेफ्टल पी। इसका कॉम्पोजिशन हम लोग देखेंगे मेफेनेमिक एसिड, इसका ड्रग्स नेम होता है, ब्रांड नेम इसका मेफ्टल पी करके आता है। इसका यूज यानी इस ड्रग्स को कब लेनी चाहिए। रिड्यूस फीवर यानी बुखार जब बच्चों में हो जाती है और अदर मेडिसिन से बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस मेडिसिन के ली जाती है ताकि बुखार को जल्द से जल्द कंट्रोल की जा सके। तो यह लास्ट पोजीशन में ली जाती है जब पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड का जो कंपोजिशन होता है उससे बुखार कम नहीं होता है, तब इस सिरप को ली जाती है, सिर्फ मेफेनिक एसिड को। इसका डोजेज हम लोग देखेंगे 15 mg पर केजी होता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो सिनारेस्ट सिरप आती है। तो सिनारेस्ट सिरप के बारे में हम लोग देखेंगे तो इसका कंपोजिशन क्या होता है। तो फर्स्ट इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे पैरासीटामोल, क्लोरोफार्मिक, मेल्ट, सोडियम सिट्रेट, 3 ड्रग्स से मिलकर बना होता है यह सिरप। इसका यूज यानी कब लेनी चाहिए, इस सिरप को किस बीमारी में ली जाती है। कॉफ एंड कोल्ड, सर्दी और जुखाम में इस सिरप को ली जाती है। बच्चों में सर्दी हो जाती है या नाक बहने लगती है, बच्चे छींकने लगते हैं, उस समय इस सिरप को ली जाती है। इसका डोजेस हम लोग देखेंगे कितनी मात्रा में देनी होती है। तो 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है, और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार, और 1 से 10 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे मोंटी कैप करके सिरप आती है। तो इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे मोंटिलो कास्ट सोडियम और लिवोसिडजिन, 2 कंपोजिशन इसमें पाई जाती है। यूज यानी इसे कब लेनी चाहिए, बच्चों में किसी प्रकार के एलर्जी है उस समय, या सर्दी जुखाम हो गए हैं, बच्चे खांस रहे हैं और सर्दी भी है उस समय लिया जाता है, या नाक बह रही है या नाक बंद हो जाती है उस समय इस सिरप को ली जाती है। इसका डोजेज हम लोग देखेंगे 1 से 2 ईयर्स के बच्चों में 3 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है, और 2 से 10 वर्ष के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। अगला सिरप हम लोग देखेंगे जो ग्रिंटस DM करके आती है। इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे टर्बुटालिन सल्फेट और ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, 2 ड्रग्स इसमें होता है। इसका यूज यानी कब लेनी चाहिए इस ड्रग्स को, अस्थमा
यानी बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दम फूल रहा है, उस समय ब्रोंकाइटिस अगर बच्चों में हो गई है उस समय ली जाती है। या बलगम जम जाने में बच्चा गड़गड़ाते हैं, बलगम जम जाता है, उस समय इस सिरप को ली जाती है, बलगम काट के गिराने में मदद करती है। इसका डोज हम लोग देखेंगे तो 4 से 10 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD यानी दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो एजिथ्रॉल एक्सल और एजिथ्रॉल जूनियर करके आती है। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, एजिथ्रोमाइसिन इसका ड्रग्स नेम हो जाता है। और इसे कब लेनी चाहिए यानी किस बीमारी में ली जाती है, तो लंग्स इन्फेक्शन, बच्चों को फेफड़ों में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए तब, या ईयर इन्फेक्शन, बच्चों को कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उस समय, या स्किन इन्फेक्शन। ये इमेज के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं बच्चों में किसी प्रकार के स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं उस समय इस ड्रॉप या सिरप को ली जाती है। इसका डोज हम लोग देखेंगे कि कितनी मात्रा में देनी होती है। 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे टैक्सिम ओ। कॉम्पोजिशन इसका क्या पाया जाता है, सेफेक्सिम ड्रग्स नेम इसका होता है, ब्रांड नेम इसका हुआ टैक्सिम ओ। यूज यानी कब लेनी चाहिए इस मेडिसिन को, नोज इन्फेक्शन यानी बच्चों में नाक का संक्रमण हो जाते हैं उस समय, ईयर इन्फेक्शन या कान में इन्फेक्शन हो उस समय, या ट्रूथ इन्फेक्शन। ये इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं बच्चों के मुंह में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं उस समय इस मेडिसिन को ली जाती है। इस ड्रग्स को बुखार के दवाओं के साथ भी ली जाती है। इसका डोजेज कितनी मात्रा में देना होता है, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे एगमेंटिन। तो इसका कंपोजिशन क्या पाया जाता है, अमोक्सासिलिन और पोटेशियम क्विवेलेंट, यह 2 ड्रग्स इसमें पाए जाते हैं। यूज यानी इस ड्रग्स को कब लेनी चाहिए, लंग्स इन्फेक्शन यानी बच्चों में फेफड़ों का संक्रमण हो उस समय, या ईयर इन्फेक्शन यानी कानों के इन्फेक्शन में, यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिन के संक्रमण, बच्चे बार बार पेशाब करने लगते हैं या यूरिन में किसी प्रकार का जलन हो, बच्चों को यूरिन करने में दिक्कत होती है तो उस समय इस सिरप को ली जाती है। इसका डोजेज यानी कितनी मात्रा में बच्चों को देनी चाहिए, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। आगे देखेंगे हम लोग O2M करके सिरप आती है, O2M। तो इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे ओफ्लैक्सासिन और मेट्रिंडाजोल, 2 ड्रग्स इसमें पाई जाती है। यूज यानी इसे किस बीमारी में ली जाती है, कब लेनी चाहिए, स्टमक इन्फेक्शन यानी बच्चों को पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाते हैं, या डायरिया यानी दस्त, बच्चे बार बार लेटरिन करने लगते हैं तो उस समय इस सिरप को बच्चों को दी जाती है। इसका डोजेस कितनी मात्रा में देनी होती है, यानी 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। यानी बच्चे जब बार बार लेटरिन करने लगते हैं, बार बार मैंने या डायरिया दस्त हो जाते हैं उस समय ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो ओंडम करके आती है, इसका ड्रग्स नेम होता है ओंडन एस्ट्रॉन। इसे कब लेनी होती है, वोमिटिंग यानी उल्टी के समय, बच्चे उल्टी करने लगते हैं, उल्टी नहीं रुकती है उस समय इस सिरप को ली जाती है। इसका डोज हम लोग देखेंगे यानी कितनी मात्रा में देना होता है, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। यहाँ थोड़ा सा मिस मैच हो गया है, 2.5 ml लिखा गया है तो इसे आप लोग समझ सकते हैं, 5 ml दी जाती है। आगे हम लोग देखेंगे जेंटल सिरप जो आती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखें एल्बेंडाजोल इसमें पाए जाते हैं। यूज यानी इसे कब लेनी चाहिए, पेट में कीड़ी हो जाने पे, यानी बच्चों के पेट में जब कीड़ी हो जाती है, आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कीड़ी हो जाती है बच्चों के पेट में, उस समय इस सिरप को ली जाती है। इसका डोज हम लोग देखेंगे कितनी मात्रा में देना होता है, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है।
इसे एक ही बार दी जाती है, माने जो एक फाइल इसे दे दी जाती है उसे 3 महीने के बाद फिर दी जाती है। और 1 से 10 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। इसका ड्रग्स जो डब्बा आता है वह 10 ml या 15 ml में होते हैं, इसे एक डब्बा दी जाती है और फिर 3 मंथ के बाद इस दवा को रिपीट किया जाता है, इसके बीच में नहीं दिया जाता है। जिंकोबाइट ड्रॉप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। जिंकोबाइट ड्रॉप्स क्या होता है, इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल्स दोनों इसमें पाए जाते हैं। इसका यूज यानी कब लेनी चाहिए इस ड्रॉप को, इंक्रीज इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, जो बच्चा का इम्यूनिटी होता है उनको बढ़ाने में, और कुपोषण की कमी जो होती है, भूख नहीं लग रहा है, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, उस समय विटामिन के लिए इस ड्रॉप्स को ली जाती है। इसका हम लोग देखेंगे 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 10 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। हम लोग देखेंगे जो ओरोफेर XT ड्रॉप आती है, इसका कंपोजिशन हम लोग देखेंगे। फेरस एक्सटॉर्बेट इसका ड्रग्स नेम होता है। यूज यानी कब लेनी चाहिए इसे, एनीमिया बच्चों में जब हो जाती है उस समय, या लो हीमोग्लोबिन यानी बच्चों में ब्लड की कमी होने पे इस सिरप को ली जाती है ताकि ब्लड को कमी को पूरा की जा सके। इसका डोज हम लोग देखेंगे। 3 से 6 मंथ के बच्चों में 1.1 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है और 1 से 10 ईयर्स के बच्चों में 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। तो वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।